सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। चलिए, आज का जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास नहीं, एक छोटा सा वीडियो होगा, नोटिफिकेशन वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो क्लास 12 में इस बार और एचएस का AHSCC सेकेंड ईयर फाइनल जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और उसके लिए जो प्रिपेयर करें। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, साउंड आ गया था, तो एक दो जन का मैसेज आया कि भाई कमेंट आया और मुझे पर्सनली मैसेज किया कि वो एक्स्ट्रा साउंड आ गया, इसलिए मैंने क्या किया, सारा लाइट फैन ऑफ कर दिया है ताकि आपको साउंड पूरा क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लॉन्चिंग अकाउंटेंसी हेल्प बुक 21-22 अपडेटेड, ये हम बाद में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं आप लोग का नोटिस क्या आया है आज के दिन, यानी कि 3 नवंबर 2021 को। ठीक है, सो पहले मैंने आपको बताया था कि एक नोटिफिकेशन आया था आप लोगों का, जहाँ पे आप एग्ज़ाम जो है आप लोगों का वो होने वाला था, ठीक ना, उसका सिर्फ नोटिफिकेशन था। आज के क्लास में आपको पूरा का पूरा रूटीन दे दिया गया है। आज के वीडियो में आपको पूरा पूरा रूटीन मिल जाएगा, कब कौन सा एग्ज़ाम है। ठीक है, डेट मीन्स प्री का। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिंस ये कोविड का टाइम है तो जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फाइनल था या फाइनल होगा। देखो, फाइनल एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, लेकिन अभी भी आपके पास में मोटा मोटी पूरा 1.5 महीना समय है, नवंबर दिसंबर। ठीक है, 1.5 महीने में आप जितना अच्छा से पढ़ लो उतना अच्छा है। ठीक है, सो अभी 2-3 चीज़ होने वाला है। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि अक्टूबर नवंबर में अपना वो जो भी क्रैश कोर्स है जो भी निकालता हूँ। ठीक है, तो जितने लोगों को अकाउंटेंसी का क्रैश कोर्स चाहिए, डेट मीन्स 30 डेज क्रैश कोर्स, 30 क्लास में आपका पूरा अकाउंट्स खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर भी कराया था, उन लोगों का प्री में हेल्प हुआ और फाइनल तो खैर हुआ ही नहीं तो उन लोगों का नंबर और अच्छा निकलता है। आप देख सकते हो रिजल्ट उनका अच्छा था। ठीक है, तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप देख लो फटक से आपका नोटिफिकेशन। मैं यहाँ से कर देता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, सो देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम का डेट कैसे क्या क्या दिया गया। ओके, सो आप यहाँ पर देखो, आपको 15 दिसंबर को दिया गया है इंग्लिश। ठीक है, देन उसके बाद में 17 को ज्योग्राफी जियोलॉजी, वो उनके लिए जो आर्ट्स वाले हैं, और जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए होगा फाइनेंस। ठीक है, उनके लिए क्या है, फाइनेंस होगा। ओके, अच्छा मेरे को माउस से यूज़ करने में दिक्कत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। उसके बाद में है, हाँ 18 को आपका आता है, आप लोगों का नहीं है, कॉमर्स वालों का, आर्ट्स वालों के लिए जो है सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। 20 को अगेन आता है अकाउंटेंसी, तो जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 20। ठीक है, आज के दिन में से भी अभी आपके पास में टोटल मोर देन 45 से ज़्यादा ही होगा, इट इज़ 46-47 डेज है। ठीक है, मतलब 15 दिन तो है ही, आज 4-5 दिन चले गए हैं, तो इसलिए इसको हटा के भी रखो तो भी आपके पास में 46 में 1.5 महीना तो आराम से बच रहा है। ठीक है, मतलब उसके बाद में आपके पास में आता है 20 के बाद में MIL आएगा 21 को, या ऑल्टी बोल लो जिनका ऑल्टी होगा। देन कुछ लोगों ने स्टैटिस्टिक्स भी लिया होता है तो उनका भी है यहाँ पे 22 को है, 23 को मैथमेटिक्स है, और देन लास्ट आपका हाँ बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, ये है आपका 4 को। ठीक है, अच्छा तो मैं एक बार बता देता हूँ जो मेन 6 सब्जेक्ट का डेट क्या क्या दिया गया है। इंग्लिश सभी का 9 से लेकर 12 का टाइम में होगा, सभी के लिए, आर्ट्स या कॉमर्स सभी का है, 15 दिसंबर को। ठीक है, प्री का एग्ज़ाम। देन 17, अच्छा पेपर कौन बनाएगा ये क्वेश्चन रह जाता है, पहले हम ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद पेपर की बात करेंगे। फिर उसके बाद में आपके पास में है 18 को, फिर एक सेकेंड को 17 को था, देन एक 20 को है अकाउंटेंसी, देन 21 को MIL, देन उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स जिसका है उसका तो है ही। अच्छा, बिजनेस स्टडीज़ का भी टाइम चेंज है, ये भी आपको 27 को दिया गया है। ठीक है, 27 को बिजनेस स्टडीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा पूरा रूटीन जो है मिल जाएगा। और इकोनॉमिक्स दे दिया गया है 3 जन को। ठीक है, सो कहने का मतलब 15 से लेकर और 4 जनवरी तक आपका जो है सारा का सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम टाइमिंग आपको दिया गया है 9 से 11, आफ्टरनून शिफ्ट में 1:30 to 3:30। ठीक है, 30 मार्क्स वालों का जो भी होगा उसके लिए। ठीक है, और बाद बाकी के लिए तो आपका दिया ही हुआ रहता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका, जैसे 9 से 12 और 1:30 से 4:30। ठीक है, तो ये इस बार जो है AHSCC ने प्री फाइनल का ऑलरेडी बना दिया। क्यों बनाया गया ऐसा, वो रीज़न समझना। AHSCC समझ गया है कि अगर कोविड ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है
तो जो कॉलेज जो मार्क्स देते हैं उसी को हमें फाइनलाइज करना है, उसी से रिजल्ट बनना है। तो इसको भी अपने अंडर में ले लीजिए। पहले ये चीज़ ऐसा नहीं था, पहले हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से प्री फाइनल करा रहे थे, ठीक है। अब AHSC के हिसाब से होगा। पेपर कौन बनाएगा ये अभी भी किसी को क्लियर नहीं है, पेपर AHSC भेजता है या फिर कॉलेज भेजेगा। बट अगर कॉलेज भेजा, अगर कॉलेज का बनाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक फिक्स पैटर्न है हमारे AHSC में, वहीं से आता है। और अगर AHSC ने भेजा तो फिर और अच्छी बात है, जैसे प्री बोर्ड का AHSC भेजता था वैसे रहे तो और अच्छा बात है, ठीक है। तो दोनों ही केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है बट पेपर वही रहता है जैसा पेपर होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज बहुत टफ काटता है, नहीं। AHSC का जो भी प्री का एग्जाम है, मैंने जहाँ तक देखा है हर कॉलेज का मोटा मोटी एवरेज सेम ही रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में। अच्छा, ये पूरा ही सही है, यहाँ पे आपको दिख सकता है सारा साइन वाइन सब कुछ है, डेट वेट सब कुछ है, ठीक है। तो ये सही है, इसके ऊपर कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक जो था वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 5 मिनट समय दो, आपके लिए फ़ायदे में रहोगे, और भागना चाहो तो भाग जाओ, ठीक है। बाद में नीचे आप कमेंट करोगे, और मैं बिजी नहीं, अगर बिजी रहा तो आपको कमेंट का रिप्लाई बाद में मिलेगा। देखो, लॉन्चिंग अकाउंटेंसी हेल्प बुक 21-22 अपडेटेड। लास्ट ईयर मैंने मेरे नोट्स को 150 से प्लस लोगों ने लिया था, ठीक है। और फ़ायदा हुआ तभी आगे जाके और भी किसी को बोला होगा। और ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो एक स्टूडेंट ने लिया और बाकी लोगों को प्रमोट किया, मतलब उन लोगों को दिया, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि इस बार के लिए तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जैसे लास्ट ईयर थे, क्योंकि इस साल मैंने बहुत ही कम क्लासेस दिए हैं। प्रीवियस वीडियोस आपके लिए बहुत है, आप वो सब देखो, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। हालांकि 12 का इस बार मैं इंग्लिश का तो कुछ क्लास देने वाला हूँ, ग्रामर का भी देने वाला हूँ, और अकाउंटेंसी का ऑलरेडी कुछ ना कुछ आ ही रहा है बीच बीच में, ठीक है। तो आप वो सब करते रहो। रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात, तो उसके लिए आप नीचे बता देना, मैं इंपॉर्टेंट पूरा लिस्ट दे दूंगा। सॉरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस HS का लास्ट ईयर भी मैंने दिया था 30% रिड्यूस का। इस बार सिंस रिड्यूस नहीं है तो पूरा ही करना। अच्छा, ऑलरेडी आप लोग का सिलेबस घट चुका है, प्री के लिए आपको याद होना चाहिए, तो उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम में आ रहा है। मे बी यही चीज़ फाइनल भी हो जाए, अभी तक श्योर नहीं है, बट मे बी, क्योंकि अगर मैट्रिक वालों का कम है तो आपका भी कमना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो अब आते हैं नोटबुक की तरफ। नोटबुक का आपको थोड़ा सा यहाँ पे झलक भी दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे दिख जाएगा फोटो पिक्स वगैरह, क्या क्या कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, लॉन्चिंग अकाउंटेंसी हेल्प बुक 21-22 अपडेटेड। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, मतलब इसका मेन फीचर्स क्या क्या है। तो देखो, सारे क्वेश्चंस आंसर जो भी है वो तो है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो सारे रहेंगे हेल्प बुक अगर है तो। इसमें हमने मेन टारगेट किया है थ्योरी को, ठीक है। आपको पता है थ्योरी ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल आप कितना भी पढ़ लो, अंत में थ्योरी काम आता है, ठीक है। प्लस उसके अलावा मैं एक और चीज़ बार सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा बनाया हुआ नहीं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं से बना हुआ या कोई भी रेडीमेड जो भी, मतलब सेकेंडरी डाटा होगा मेरा, मतलब प्राइमरी नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है, सेकेंडरी डाटा होगा। बट जो भी एग्जाम में आ चुका है, आने वाला है, ठीक है, एटलीस्ट उतना जो है आपको कुछ प्रैक्टिकल का मैं हिंट दे दूंगा कि किस तरह का आता है। नहीं, स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, यूट्यूब पे दिया हुआ है, इस बार भी दे दूंगा। नया वाला जो भी हो, जो भी चेंज होने वाला रहता है तो सेम ही है, ठीक है। इसमें मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन पैटर्न दे दूंगा। जैसे मान लो एडमिशन के केस से मैं 5 क्वेश्चन दे दिया, आप वो 5 अगर करके चले जाते हो तो आपका काम हो जाना है, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड आते हैं, इसमें आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है आपको क्या मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा। हर एक मेरे नोट्स के हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक चैप्टर नहीं तो 2-3 चैप्टर का जोड़ के दिया गया होगा, बट सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है उसका आंसर, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, पूछो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। हालांकि मैंने ट्राई किया है सारे ही सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स वहाँ पे हों, ठीक है। सेकेंड थिंग, अच्छा, उसके बाद में ये जो नोट्स है, ये ऐसा नोट्स नहीं होगा जो किसी भी बुक से डायरेक्ट कॉपी किया होगा, ठीक है। जैसे मान लो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो मैंने मान लो दाम सर का हुआ, KRD सर का हो गया, कोई भी राइटर का हो गया, पूरा छाप दिया, नहीं, वैसा नहीं है। ये क्या है, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बना हुआ चीज़ें, ठीक है। तो बुक्स वगैरह से थोड़ा सा अनकॉमन रहेगा, और एक्चुअली AHSC में यही चीज़ चाहिए। बहुत लोग गलती करते हैं कि कोई भी एक पब्लिकेशन का बुक लेकर पूरा का पूरा छाप देते हैं, ये गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाना। ओके, सो इतना क्लियर होगा ना, कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करना है। देखो, कोई भी पब्लिकेशन, मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट किसी पब्लिकेशन का आप डायरेक्ट पूरा कॉपी मत किया करो। लेटर इंग्लिश हो, आप कोई भी सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, जो आदमी आपका कॉपी चेक करने जाना है, ठीक है ना, जो टीचर आपका कॉपी पढ़ने चेक करने जा रहा है, वो भी तो कभी ना कभी पढ़ा होगा ना। अगर उसको ये संदेह हो गया कि आपने ऑलरेडी वो चीज़ कहीं ना कहीं से पूरा पूरा छाप दिया है, ठीक है, तो मतलब कि हो सकता है आप लेके बैठे होगे, तो
कहीं पे मार्क्स तो दे देगा, लेकिन कहीं ना कहीं से वो काटेगा तो मार्क्स मौका मिल जाता है ना। जैसे मान लो इंग्लिश में, ग्रामर में मार्क्स दे देगा, लेकिन राइटिंग स्किल्स में या लॉन्ग आंसर्स में वहाँ तो उसके पास चांस है, वो 5 की जगह पे 2 दे दिया, आप क्या कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इसके अलावा अब बात आती है कि इसको पैसा कितना पड़ रहा है, मतलब इसका पेमेंट कितना होगा और आपको पे कैसे करना है, ठीक है। सो देखो, पे जो है वो तो आपको करना है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन कैसे करना है, आपको गूगल पे हो, ठीक है, पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, डायरेक्ट पेमेंट हो, आप जैसे ही पे करना चाहो पे करो। किस नंबर पे, 7002456896, ठीक है, इस नंबर पर आप पे कर सकते हो। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन इंस्टामोजो, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इंस्टामोजो पे भी ये बुक ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। अब इंस्टामोजो पे लोगे तो इसका रेट पड़ेगा 120, ठीक है। असल में इसका रेट कितना है, इसका रेट है 150 इस साल के लिए, ठीक है। बट इसको काट के हमने कितना किया, 120, ठीक है। तो इंस्टामोजो का भी अपना एक चार्ज होता है, मतलब वो भी जो है अपने वेबसाइट पे मेरे प्रोडक्ट को दिखाने का एक चार्ज काटेगा। अब वो चार्ज मैं कहाँ से निकालूंगा, आपसे निकालूंगा। तो आप अगर मुझे डायरेक्ट अगर मुझे देते हो गूगल पे के थ्रू, ठीक है, तो आपको सिर्फ देना होगा 110, ठीक है। मतलब 10 रुपये जो वेबसाइट का वो चार्ज था वो आपको नहीं देना है, और आपको मुझे सिर्फ क्या देना है, 110, ठीक है। डायरेक्ट आपको जीपे कर देना है, गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, जैसे भी दे दो। और उसके बाद में क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके और मुझे व्हाट्सएप कर देना है इसी नंबर पे 7002456896 पे, ठीक है। और आपको नोट्स मिल जाएगा 1 वर्किंग डे में। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने दिया तो आज का आज, मतलब दिन में दिया और 1 घंटा बाद ही मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि मैं भी काम करते रहूँगा, कहीं पे रहूँगा, क्लासेस में रहूँगा, तो आपको मैं हाथों हाथ तो नहीं दे सकता हूँ, बट रात में मैं एक बार बैठता ही हूँ, उस समय आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा, 110। अच्छा, अब सिंस ये दिवाली के वक्त आपको मिल रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इंस्टामोजो से अगर लेना है तो नीचे लिंक है, ठीक है, तो आप नीचे से देखो। अगर आप मुझे डायरेक्ट 110 दे रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो फर्स्ट 5 कस्टमर्स होंगे, या कस्टमर ना बोलो, गलत गंदा लगता है, स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट 5 होंगे, मतलब पहले 5 व्यक्ति जिन्होंने हेल्प बुक को लिया है, ठीक है। हेल्प बुक कैसे मिलेगा, PDF फॉर्म में होगा, ई बुक में होगा, मतलब फिजिकल बुक नहीं मिलेगा आपको, ई बुक मिलेगा। आप उसको प्रिंट आउट करवा लो। कितने पेज का है, तो लगभग 100 वर्ड्स के आसपास का है, ठीक है, इतने के आसपास है। 100 वर्ड्स में जो साइज है मैंने बड़ा रखा है। ऐसे तो ये चाहो तो 30 पेज में आ जाता है, 30 पेज का नोट्स होता है, बट मैंने इसको थोड़ा साइज को क्या किया, बड़ा कर दिया है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में अच्छा हो। मैं बोल दूंगा कि चलो 20 पेज का है, लेकिन 20 पेज में बहुत ही छोटा छोटा है ना, 11 वाला है। अगर 11 जो है मैंने रख दिया है फॉन्ट का साइज, तो क्या होगा, आपको पढ़ने में नहीं बनेगा, है ना। इसलिए मैंने बड़ा बड़ा रखा है, ताकि आपको पूरा आराम से पढ़ने में, आप एक दिन में चाहो तो 3-4 पेज आराम से लर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, तो फर्स्ट 5 जो स्टूडेंट्स होंगे, पहले 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको मिलता है डायरेक्ट 50 रुपीज़ का ऑफ, ठीक है। उनको 50 रुपये का क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। इन द सेंस आपको मिलेगा कैश बैक वाउचर। अरे वाउचर कैसा होगा, ठीक है। सो कैश बैक वाउचर जो आपको मिलने वाला है 50 रुपये का, आपको डायरेक्ट मैं कैशबैक दे दूंगा। कब, मैं इसके बाद में भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लाता हूं, जैसे कि मैं अपने ग्रामर का प्रोडक्ट लाऊंगा ना, ग्रामर वाला जो है मेरा कोर्स आने वाला है इंग्लिश का। देन आपका ग्रामर का इंडिविजुअल कोर्स आता है, जैसे टेंस हो गया, नरेशन हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 50 रुपीज़ ऑफ। आपको एक कूपन टाइप मिल जाएगा, आप जब भी चाहो उसको आप मुझे, जब मैं उसको लॉन्च करूंगा आप मुझे दोगे, और आपका 50 रुपये उसमें से डायरेक्ट काट लिया जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं था, इस बार जो है मैं दे रहा हूँ सिर्फ अकाउंट्स के लिए, ठीक है। आगे पता नहीं हो या ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स को मिलेगा, कब तक, कल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कल के लिए, ठीक है। कल का तक ही रहेगा, या दिवाली तक रहेगा, मतलब कल मतलब क्या, डेट होगा आपका सिंस 4 नवंबर, ठीक है। 4 नवंबर तक के लिए ये ऑफर आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब अभी आप जब वीडियो देख रहे हो तो आज के दिन तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 4 to 5, ठीक है, मतलब कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो दिवाली के दिन, उसके अगले दिन वहाँ पर 30% का कैशबैक का हमने प्लान किया है, ठीक है। कितना, 30% आपको वैसे ही वाउचर में ही मिलेगा, ठीक है। फिर आप अगले जो भी कोर्स लेते हो उसमें आपको 30% जो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको पैसा 30% काट के ही पे करना है अगले में, ठीक है। और इसके बाद कोई भी अगर खरीदता है, मतलब कि 5 तारीख के बाद कोई भी अगर खरीदता है, तो 6 तारीख से इसका जो प्राइस है 110 वही रहेगा, ठीक है। उसका क्या रहेगा, पूरा 110 ही रहेगा। और या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इंस्टामोजो से 120 में ले लो, ठीक है। अच्छा, 110 से लेने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका 10 रुपये बचेगा, ठीक है।
और इंस्टा मोजो से लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरे को पेमेंट कर ही देता है, तो वहाँ पे आप 10 ज़्यादा दे के ले लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब आप लेते हो तो एक और आपका बेनिफिट होता है, एक और फायदा ये होता है कि आप मुझसे थोड़ा सा लिंक हो जाते हो, कनेक्टेड हो जाते हो, ठीक है। साथ में आपको मैं अपना ग्रुप भी ज्वाइन करवा दूंगा, तो कभी भी आपको कोई भी डाउट होता है अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग, इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब समझ लो अभी तो नहीं, लास्ट ईयर मैं डेली का डेली आधा घंटा तो डेली बैठता था, सिर्फ अदर्स स्टूडेंट्स जो मेरे मतलब यहाँ पे है नहीं, JMS क्लासेस के, ज्ञान विजडम के नहीं है, ज्ञान विजडम चैनल से जुड़े हुए हैं, और उनका मैं सारा का सारा डाउट क्लियर करके दे रहा था, ठीक है। तो उस सब भी आपको मिलेगा जो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो। तो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जो भी ग्रुप हो, आप फटाक से अभी कभी ज्वाइन करो, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा था आपका नोटिफिकेशन और थोड़ा था आपका जो मैंने कोर्स की बात की, ठीक है। तो चलो लो जल्दी जल्दी, फर्स्ट 5 को अब मिलेगा 50% ऑफ, 50 रुपये का ऑफ, सॉरी 50 रुपये का ऑफ, बाद बाकी को 30% का ऑफ, और उसके बाद वाले को जो रेट है वही रहेगा, ठीक है। सो जल्दी जल्दी लिया करो, पढ़ो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट कर देना, जरूर मिलेगा, आप हेल्प जरूर मिलेगा। थोड़ा दिन बाद मिलता है, थोड़ा देर बाद मिलेगा, जरूर मिलेगा, ओके। तो चलो बाय बाय एंड थैंक यू।